नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन क्लास 9th का जो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है उसमें प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपने पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक अपने डिस्कस कर चुके हैं और आज अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिखा गया है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को दर्शाना है। तो एक संख्या रेखा के ऊपर अपन को दशमलव की संख्या का अंडर रूट को दर्शाना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों कि जो आपका जितना आपको दर्शाना है उतनी ही आपको एक रेखाखंड खींचना। जैसे यहाँ पर आपका 9.3 लिखा है तो 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड अपन को खींचना है स्केल की सहायता से। तो वो अपन ने खींच दिया और दो बिंदु को नाम लिख दिए अपने कि ए और ये आपका बी हो गया। अब बच्चों आपको क्या करना है कि किसी एक बिंदु से, जैसे मैंने यहाँ पर बी बिंदु ले रहा हूँ, इस बिंदु से आपको 1 सेंटीमीटर रेखाखंड और खींचना है। तो देखो अपन इस प्रकार खींच सकते हैं स्केल की सहायता से। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर मैंने रेखाखंड खींच दिया आगे। तो इस बिंदु को नाम दे देता हूँ मैं आपका सी। अब बच्चों आपको क्या करना है कि जो आपको रेखाखंड दिख रहा है बिंदु ए से लगाकर आपका सी तक, इस रेखाखंड ए सी का आपको लंब समद्विभाजक करना है। तो लंब समद्विभाजक करने के लिए अपन को पता है कि प्रकार की सहायता से करते हैं। और प्रकार की सहायता से कैसे करेंगे कि किसी बिंदु ए से अपन को प्रकार रखना पड़ेगा और उस प्रकार को या डिवाइडर को आधे से अधिक खोलना है आपको। तो मैं इस प्रकार बना देता हूँ। यह आपका इस प्रकार मैंने आधे से अधिक खोल दिया और आपको एक चाप ऊपर काटना है और दूसरा जो चाप है वो आपका नीचे काटना है इस प्रकार। पुनः आपको क्या करना है, बिंदु सी से आपको प्रकार को रखकर इस चाप को बाइसेक्ट करना है, आपको काटना है इस प्रकार। ये तो ये आपका जो है यहाँ पर इस बिंदु पर और इस बिंदु पर आपका दोनों चाप कट गए हैं। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु से और इस बिंदु को स्केल की सहायता से मिलाना है। तो अपन इसको इस प्रकार मिला सकते हैं। यह आपका लंब समद्विभाजक हो गया रेखाखंड AC का। अब बच्चों आपको क्या करना है कि इस जहाँ पर ये आपका लंब समद्विभाजक AC को जहाँ पर आपका काट रहा है, जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु को नाम दे देते हैं अपन O। और अब क्या करना है कि या तो आपका A से लगाकर O तक या O से लगाकर C तक आपको त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाना है। तो मैं देखो इस प्रकार को रखता हूँ। यह आपका बिंदु O हो गया और ये आपका बिंदु A हो गया। अब आपको यहाँ पर एक अर्धवृत्त बनाना है डिवाइडर की सहायता से ही। तो इस प्रकार ये ऐसे बना सकते हैं अपन। तो ये आपका अर्धवृत्त बन गया। अब बच्चों क्या करना है, आपको बिंदु B से एक लंब रेखा खींचनी है। लंब रेखा का मतलब ये होता है कि आपको 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। तो या तो आप स्केल की सहायता से सीधी रेखा खींच सकते हो और यदि आप नहीं खींच सकते हो तो आपको चांदा से आप इस प्रकार खींच सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस प्रकार खींच देता हूँ। बिंदु B से होती हुई एक लंब रेखा अपन को खींचनी है। तो आप इस प्रकार रख कर ऐसे खींच सकते हैं। ये आपका इस प्रकार खींच दिया। तो जहाँ पर ये आपका इस अर्धवृत्त को काट रहा है, इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ D। तो ये आपका BD जो है वो AC के ऊपर आपका क्या हुआ, लंब हुआ। तो मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि सबसे पहले अपन ने AB जो है 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड स्केल की सहायता से खींचा। उसके बाद में B से C जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर का मैंने रेखाखंड खींचा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, बिंदु A से लगाकर आपका C जो AC रेखाखंड है इसका लंब समद्विभाजक करना है। तो लंब समद्विभाजक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आधे से अधिक खोलकर एक चाप इधर और एक चाप आपका नीचे काटना पड़ेगा। फिर आपका बिंदु C से इस चाप को यहाँ से काटना है और इस चाप को यहाँ से काटना। जो प्रतिच्छेद रेखा है उसको अपन इस प्रकार खींच लिया। उसके बाद में आपको बिंदु A से लगाकर O तक की आपको त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाना है और उसके बाद बिंदु B से आपको एक लंब रेखा खींचनी है जो आपको D पर इस प्रकार मिल रही है। अब बच्चों जो आपका 9.3 जो है वो आपका इस प्रकार खींचेंगे। आपको क्या करना है कि प्रकार की सहायता से आपका जो BD है, इस BD को आप यहाँ पर इस प्रकार से चाप लेकर आपको चाप काटना है। ये इस प्रकार हो जाएगा। ये आपका हो गया। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी रेखाखंड AC थी इसको अपन को आगे बढ़ाना है।
अच्छा, इसमें आपका कोई माप नहीं है, आप कितनी भी आगे बढ़ा सकते हो। जैसे मैं इस प्रकार आपको बढ़ा देता हूँ, ये आपकी हो गई। तो इसका मुझे नाम नाम लिख देता हूँ, इसको बी एक्स हो गया। तो जहाँ पर आपका ये चाप काट रहा है, इस बिंदु को मैं एक नाम दे देता हूँ, ई नाम दे देता हूँ। तो आपका जो ये बी ई है, ये ई बिंदु जो है वो आपकी संख्या रेखा के ऊपर जो अपन ने दर्शा रहे थे, जो √9.3 है, वो आपका यहाँ पर दर्शाया जाएगा। इस प्रकार ये जो आपका बी डी है वो आपका हो जाएगा 9.3 का वर्गमूल। और इतना ही अपन ने जो चाप लिया वो यहाँ तक आ रहा है, तो आपका ये भी आपका कितना हो जाएगा, 9.3 का वर्गमूल। तो इस प्रकार से अपन इसको दर्शा सकते हैं।